स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और चर्चा बयान, बवाल और सवाल पर। मध्य प्रदेश इन दिनों कोरोना से जंग के साथ साथ राजनीति का अखाड़ा भी बना हुआ है। सियासी दलों को आपदा में अवसर मिला हुआ है। प्रदेश का सियासी पारा सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। प्रदेश की सियासत में उबाल है। उबाल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के उस बयान पर है जिसमें उन्होंने मेरा भारत कोविड और कोरोना को इंडियन कोरोना बता दिया था। बयान के बाद कमलनाथ ऐसे घिरे कि नौबत एफआईआर तक जा पहुंची। एमपी बीजेपी ने शिकायत की और केस दर्ज कर लिया गया। कमलनाथ को घेरते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि कमलनाथ आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपदा में जब मिलकर लड़ने का मौका था तो आप मौत का उत्सव मना रहे थे। आप प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं। सीएम शिवराज यही नहीं रुके। उन्होंने सोनिया गांधी से पूछा कि क्या आप कमलनाथ के बयानों से सहमत हैं। यदि आप कमलनाथ जी के बयान से सहमत हैं तो धृतराष्ट्र मत बनिए, कार्रवाई कीजिए, देश को बताइए कि कांग्रेस की सोच क्या है। अब इस सारे मसले पर सियासी बयानों को धार मिली हुई है। वार पलटवार का दौर जारी है और इसी मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे हमारे खास कार्यक्रम में बयान, बवाल और सवाल में। लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कि क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। वहीं कांग्रेस आग लगाने की तैयारी में लगी है। कमलनाथ जी जवाब देना पड़ेगा। इस समय जब मिलकर साथ लड़ने का मौका था, आप मौत का उत्सव मना रहे हो, आप काउंटर लगवा रहे हो, आप प्रदेश में अराजकता फैला रहे हो। महामारी का समय युद्ध का समय है और युद्ध के समय जनता का साथ देने के बजाय, सरकार के साथ खड़े होने के बजाय कैसे भी अराजकता का तांडव हो जाए, इस प्रयास में आप लगे हो, आपकी पार्टी लगी है। मैं मैडम सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं, आग लगाने वाले बयान से क्या वो सहमत है कमलनाथ के? क्या उनकी सहमति से कमलनाथ ने यह बयान दिया है? क्या इंडियन कोरोना कहने वाले बयान से सहमत है? क्या उनकी सहमति से बयान दिया है? आग लगाने का विचार कमलनाथ का विचार है या आपकी तरफ से निर्देश दिए गए? अगर कमलनाथ मन से कर रहे हैं तो फिर आप धृतराष्ट्र बन के तमाशा क्यों देख रहे हैं? आप कार्रवाई कीजिए। और अगर आप सहमत हैं तो देश को अवगत कराइए ताकि देश अवगत हो सके कि कांग्रेस का सोच क्या है। जब इस प्रदेश की जनता सरकार से अपेक्षा करती है कि मेरी सरकार है, मैंने चुना है, वो उसके विपरीत सरकार काम करती है। कमलनाथ जी ने क्या कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ मध्य प्रदेश के उन निवासियों को मिलना चाहिए जो मौत के गाल में चले गए। आंकड़े सही करो। तो क्या ये डिमोटिवेशन का पार्ट है? सरकार की नियत होनी थी कि हाँ सही राय है, अपन केसेस दुरुस्त करें, इसके लिए काम करें। वो तो किया नहीं, एफआईआर की। तो एफआईआर करके लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोगों से और अपेक्षा क्या कर सकते हैं? कोई चिंता का विषय नहीं। हम अपना काम करते रहेंगे। प्रदेश हित में सरकार की शाही कम पड़ जाएगी एफआईआर करते। देखिए, कांग्रेस में पहले से कहता आया हूं कि आपदा में भी राजनीति करने का अवसर ढूंढ रही है। लाशों पर राजनीति करना यह कांग्रेस की पुरानी आदत है। कांग्रेस का इतिहास कहता है कि इस देश में उन्होंने जनता को गुमराह करने के लिए छोटी से छोटी और ओछी से ओछी हरकतें की हैं। दंगे कराना, वर्ग संघर्ष कराना, धर्म को धर्म से लड़ाना, जाति में विभेद करना, सिख दंगों से लेकर और किसानों को भड़काने तक के पूरे तथ्य और प्रमाण कांग्रेस के खिलाफ मीडिया ने ही उजागर किए हैं। ये बात सही है कि सोनिया गांधी और कांग्रेस इटली के और विदेशी ताकतों के इशारों पर चलती हैं। पाकिस्तान और चीन के एजेंट के रूप में कांग्रेस के नेता बयान देते हैं। इंडियन वेरिएंट बताकर कोरोना की इस लड़ाई में हिंदुस्तान को पीछे खड़े करने की कोशिश कमलनाथ ने की थी, पर यह हिंदुस्तान की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सहन नहीं करेगी। देखिए, कांग्रेस में पहले से कहता आया हूं कि
तो वार पलटवार का दौर जारी। इसी मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे अपने इस कार्यक्रम में। चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। जितेंद्र मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता है और धैर्यवर्धन शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। नमस्कार जी जितेंद्र जी, सबसे पहले मेरा आपसे ही सवाल, एफआईआर दर्ज हो गई है आज पूर्व सीएम के खिलाफ। उनकी सरकार है, रोज एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, उनको किसने रोका है? लेकिन एक बात मेरी समझ में ये नहीं आ रही है कि आज किस बात पे एफआईआर दर्ज की इन्होंने? उस बात पे की जिसको इनका कानून मंत्री और इनका स्वास्थ्य मंत्री दोनों सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में कहते हैं। उस बात को लेकर के इन्हें एफआईआर मध्य प्रदेश में दर्ज की। इन्हें अगर दर्ज करना थी एफआईआर तो कानून मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अपने के खिलाफ करना थी, जिसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है। उसमें लिखा है इंडियन कोरोना वेरिएंट स्ट्रेन, उसको लेकर के इनकी जबान नहीं खुल रही है। कमलनाथ जी जितेंद्र जी, बात यही आती है जितेंद्र जी, इंडियन कोरोना वेरिएंट और इंडियन कोरोना दोनों अलग अलग चीजें हैं। इंडियन कोरोना वेरिएंट की बात की गई है, उसी को लेकिन कमलनाथ जी ने अपने बयान में साफ कहा है इंडियन कोरोना, भारतीय कोरोना। इसमें वेरिएंट और स्ट्रेन शब्द का तो उपयोग किया ही नहीं गया है ना जितेंद्र जी। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, कमलनाथ जी ने जो कहा है वो ये कहा है कि आज विदेशों में इंडियन कोरोना के नाम से जाना जा रहा है। सिंगापुर में आपने देखा हमारे लोगों को आने की रोक लगा दी। ब्रिटेन ने जो स्टूडेंट्स है वो जो इंडिया आए थे उन्हें वापस लेने से मना कर दिया। ब्रिटेन में हिंदुस्तान के टैक्सी ड्राइवर की टैक्सी में नहीं बैठ रहे। ठीक है, सवाल कमलनाथ जी ने उठाया। जितेंद्र जी, आप ब्रिटेन का हवाला दे रहे हैं कि ब्रिटेन में ये कहा गया है ना? आप ब्रिटेन की बात बार बार कह रहे हैं, लगातार चर्चा में ब्रिटेन का हवाला दिया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है। तो क्या ब्रिटेन के लिए आपत्ति दर्ज कराई गई? आपत्ति आपने दर्ज कराई कि ब्रिटेन को भारतीय कोरोना नहीं कहना चाहिए था? क्योंकि हम पिछले केस देख चुके हैं, जिस तरह से सिंगापुर कोरोना कहा गया था, सिंगापुर ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई थी। क्या हमने आपत्ति दर्ज कराई? वही देखिए, वही बात तो की गई है कि ब्रिटेन कह रहा है कि इंडियन कोरोना, ब्रिटेन में टैक्सी ड्राइवर हमारी टैक्सी पर नहीं बैठा रहे, लोगों को नहीं बैठने दिया जा रहा। तो इसको लेकर के सरकार से सवाल खड़ा किया गया था कि आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों सोचते रहे कि कोरोना इतना फैला? एक चीज, दूसरी चीज एफआईआर का सवाल है। आज अगर मध्य प्रदेश में हो रही मृत्यु के आंकड़ों पर बात की जाएगी तो हमारी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाएगा, हमारे ऊपर एफआईआर कर दी जाएगी, हमें जेल में बंद करने की धमकी। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं धैर्यवर्धन जी से। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं धैर्यवर्धन जी से। तो आपको घोषणा करनी पड़ेगी, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, 1 लाख से ऊपर का आंकड़ा है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं धैर्यवर्धन जी से। धैर्यवर्धन जी, जवाब दीजिए। देखिए, ये तो आग लगाने के मास्टर हैं, ये तो बहुत कलाकार लोग हैं। इन्होंने आगजनी के अलावा इस प्रदेश में और देश में कुछ नहीं किया। मैं ये उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने 19 साल पहले बैतूल जिले के मुल्ताई में 24 किसानों की जान ले ली थी। ये वही कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ जी हैं जिनका सिख नरसिंहार में नाम आता है, सिखों के कत्लेआम में आज भी इनका नाम आता है, इन पर प्रकरण है, आज भी ये विचाराधीन है। दूसरी एक और बात कह देना चाहता हूँ, ये राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में मंदसौर में भी अपने गुंडे मवालियों के द्वारा किसान आंदोलन खड़ा किया था और पूरे मध्य प्रदेश को भ्रमित कर आग में लपेटने का प्रयास किया था। ये तो मौत के सौदागर है, ये तो राजनीतिक रोटियां लाशों पर सेकना चाह रहे हैं। और वही एक अवसर फिर मिला कमलनाथ जी को, इसीलिए कमलनाथ जी ने कहा कि आग लगा दो, ये मौका है। आप मुझे बताइए, ये पूरे मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुनौती उत्पन्न कराना चाहते हैं। ये चाहते थे कि कोरोना का ग्राफ गिरना नहीं चाहिए, ये चाहते हैं कि मौतों का सिलसिला थमने न पाए। इनको कभी गर्व नहीं हुआ कि हम याचक बने रहे। आज तक पूरी दुनिया में 15-15, 20-20, 25-25 साल हो जाते थे किसी बीमारी के वैक्सीन को अमेरिका या दूसरे देशों में बने हुए, तब हम कटोरा लेकर के खड़े होते थे, तब हमको मिलता था। सुनिए, हाँ जितेंद्र जी, और एक और बात बताऊं, आपकी पार्टी को गर्व होना चाहिए था कि भारत के वैज्ञानिकों ने इतनी जल्दी कोरोना के खिलाफ कोविशील्ड बनाई, इतनी जल्दी कोवैक्सीन बनाया। ये वैक्सीन लेकर के आए, 1-2 कंपनियों के भारतीय वैक्सीन और कतार में,
हम इतनी जल्दी 2DG नामक दवाई लेकर के आए, हमारे वैज्ञानिक वेरोफिन लेकर के आए, हमारे वैज्ञानिक आयुर्वेदिक दवा आयुष 64 लेकर के आए, हम कारानिल लेकर के आए हैं। आपको एक बार भी इस पर गर्व नहीं हुआ, आपको प्रसन्नता का अनुभव नहीं हुआ। आप चाहते थे कि भारत में कोरोना की कतार लगी रहे, यहाँ के शमशान घाट आग से लगातार जलते रहे, सुलगते रहे। ये आपके अंदर की मंशा थी। ठीक है, इसका जवाब जितेंद्र जी, ठीक है जितेंद्र जी इस वक्त कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। जी जितेंद्र जी बोलिए। देखिए सवाल ये है कि आज मुद्दा FIR को लेकर के है। अगर 19 साल पहले का जिक्र होगा तो फिर इनकी भी बातें सामने आएंगी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से मेरा निवेदन है कि आज जो FIR पे बात हो रही है उसकी बात की जाए। 19 साल पहले क्या किया, किसान आंदोलन पे शुरू करूंगा तो डिबेट यही खत्म हो जाएगी। मेरा ये कहना है किस तरीके से लाशों के अंबार देश में लगे। आपके चैनल ने दिखाया लाशें नदियों पे तैर रही है, आपने दिखाया कि शमशान में टोकन जारी हो रहे, जब जाकर के अंतिम संस्कार हो रहा है, लोग सड़क पे फेंक रहे हैं, लोग रेत में दफन। जितेंद्र जी क्या ये स्थिति कुछ गिने चुने राज्यों की है? जहाँ की भी है, गिने चुने राज्यों की भी है, तो क्या इसको स्वीकार करना चाहिए? आज सरकार को जो कोरोना से हो रही मृत्यु है उसको कम करके बताने का कौन सा रिवाज कायम किया है इन्होंने? जो आंकड़े हैं ठीक है जितेंद्र जी, जो आपने ये बात कही है, ठीक है, जो आप आरोप लगा रहे हैं तो हमारे ऊपर FIR करते हैं, हमारी आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं ये, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। इससे सरकार की दमनकारी नीतियों से आंकड़े नहीं छुपेंगे। 1,24,000 का आंकड़ा आपको बताना पड़ेगा ये मृत्यु कैसे हुई। ठीक है, आप जो ये आरोप लगा रहे हैं जितेंद्र जी, कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि आंकड़े छुपा रही है सरकार। इसको लेकर आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल ने शिकायत भी दर्ज कराई है। किस पुख्ता सबूत के साथ, किस बुनियाद पर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, प्लीज हमें बताइए। मैं बताऊं आपको जी, देखिए सुनिए, 1,24,000 मृत्यु मध्य प्रदेश में इस दौरान हुई है। उसमें से 20% साधारण मृत्यु मान के 80% कोरोना के मरीज है, उसका सर्वे करा लीजिए। जिस तरीके से आप दिन रात लगातार सर्टिफिकेट बांट रहे हैं वो सारे के सारे आंकड़े आप सब अस्पतालों के आंकड़े क्यों बता रहे? आप शमशानों में हो रही मृत्यु रजिस्टर के आंकड़े क्यों छिपा रहे? एक चीज मैं अपना उदाहरण देता हूँ, एक गांव में मैं गया, 15 जगह मृत्यु हुई थी कोरोना को लेकर के। कोरोना के घर मृत्यु वाले घरों में जाके, ठीक है जितेंद्र जी, आप वो आंकड़े पेश कर दीजिए। क्या कोई सर्वे, क्या कुछ ऐसा किया गया है कांग्रेस के द्वारा जिससे इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाया जा सके? क्या कोई ऐसा सर्वे किया गया है या कुछ ऐसी रणनीति निकाली गई है जिससे ये आंकड़े जो है बताए, जो आप रहे हैं, जिसको सच माना जा सके? देखिए मेरा ये कहना है कि आज ये बताइए शमशान के आंकड़े क्यों जारी नहीं कर रहे आप जो कोरोना मृत्यु दर बता रहे हैं वो हॉस्पिटल्स के आंकड़ों पे बता रहे। ठीक है, सत्ता पक्ष नहीं कर रहा, सरकार नहीं कर रही, आप इसी मुद्दे पर तो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो आप ले आइए सामने आंकड़े, सार्वजनिक कर दीजिए। हम लेकर के आए हैं, बहुत जल्दी हम आपके सामने रख रहे हैं। 1,24,000 का आंकड़ा हवा में भी दे रहे हैं। हमारे पास शमशान कब्रिस्तान का रिकॉर्ड है। 1,24,000 में 20% माइनस कर दीजिए, 1,02,000 कोरोना मृत्यु मध्य प्रदेश में हुई है। इसके हम आंकड़े दस्तावेज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है धैर्यवर्धन जी, बहुत जल्दी आंकड़े पेश कर देंगे, सीधा सीधा आरोप। शिवाली जी, सबसे पहले तो मैं आपकी प्रशंसा करने के लिए बाध्य हो रहा हूँ कि आपने डेट के प्रारंभ में कमलनाथ जी जैसे तमाम कांग्रेस के हवाई राजनीति करने वाले नेताओं को आईना दिखाया कि कोरोना में और वेरिएंट में क्या फर्क है। वेरिएंट तो हर रोज बदल सकता है, हर शहर में, हर प्रांत में, हर देश में बदल सकता है। और ये वुहान वायरस है, ये चीन के द्वारा फैलाया गया कोरोना है जिसका डबल म्यूटेंट आ चुका है और ट्रिपल म्यूटेंट की आशंका व्यक्त की गई है, उस पर जांच चल रही है। और बिना इसका बारीक अंतर किए हमारे कांग्रेस के नेताओं ने सीधे सीधे इसको इंडियन कोरोना नामकरण कर दिया। इसका हमें बहुत अफसोस है। दूसरी बात, जहां तक आंकड़ों की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आंकड़ों को छिपा नहीं रही। मैं बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं, हमारी सरकार ने कोरोना में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है।
उसका अभी प्रारूप रिलीज नहीं किया गया है, उस पर विचार चल रहा है। गांव गांव से, सुदूर क्षेत्र से एक एक आदमी की जानकारी जुटाई जाएगी, उसको प्रोफार्मा दिया जाएगा, जो भी आंकड़े हैं वो सामने आएंगे। पर कांग्रेस के कहने पर सरकार आंकड़े तो बढ़ा चढ़ाकर बता नहीं सकती। सरकार तो वही आंकड़े बताएगी जो जिला चिकित्सालय में, अस्पतालों में कोरोना के मरीज के तौर पर दर्ज हुए। यदि दूर दराज के गांव में कोई व्यक्ति अस्पताल नहीं आया है और उसकी मौत हो गई है, तो उसका आंकड़ा सरकार कैसे जारी कर सकती है जब तक कि उसकी जानकारी नहीं जुटाई जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की रुचि लोगों की मदद करने में बिल्कुल नहीं है। मध्य प्रदेश में कैसे राजनीतिक वातावरण बिगड़े, कैसे ये कोरोना की आग पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके, केवल इनका एक मेन इच्छा यही है। लेकिन धैर्यवर्धन जी, आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था सीएम शिवराज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने इसी आरोप को लेकर। वो तो करेंगे ना नौटंकी। पहले खुद अपराध कर लिया है, अब अपराध बोध से ग्रसित है, लोग इन पर उंगलियां उठाएं, उससे बचने के लिए नौटंकी कर रहे हैं। ये सब क्या था? ये सब यही था ना कि लोग उनके द्वारा किए गए अपराध से लोगों का ध्यान बट जाए और कांग्रेस के लोग अपनी खोई हुई जमीन तलाशने के लिए बस कोरोना का अवसर का उपयोग करना चाह रहे हैं। वो जनता को दिखाई पड़ रहा है। आज का घटनाक्रम भी उसी का एक हिस्सा है। ठीक है, जितेंद्र जी से जवाब ले लेंगे। जितेंद्र जी, एनकाउंटर नहीं था क्या ये? एनकाउंटर केस जो किया उन्होंने, काउंटर केस, माफ कीजिएगा, काउंटर केस नहीं था क्या ये? जिस तरह से लगातार बोलते आए हैं कि भाई आंकड़े छुपाने की बात कांग्रेस से शुरुआत से कह रही, बहुत वक्त हो गया है कांग्रेस को ये कहते हुए कि आंकड़े छुपा रहे हैं, तो आज ही क्यों इसका केस दर्ज कराने के लिए जाया गया, जबकि कल पूर्व सीएम पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो आज की बात नहीं है, लगातार कहते रहे कि सरकार 1 लाख नहीं 5 लाख रुपए मुआवजा दे, सरकार कोरोना से मरने वाले व्यक्तियों के सही आंकड़े जारी करे, सरकार मरीजों की व्यवस्था करे, सरकार अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर सही करे, तो बाहर लाशें पड़ी है उनका रख रखाव, उनका सही दाह संस्कार किया जा सके, इस तरह की व्यवस्था करे। लेकिन जब सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही, तब क्या किया जाए आप बताइए? तो तब आप ऐसे केस दर्ज कराएंगे? आप अपने बिल्कुल कराएंगे। आप बताइए, जब कोई सुनवाई नहीं करने को तैयार है, हम लोग लगातार विधायक निधि से एम्बुलेंस विधानसभा क्षेत्रों में भेज रहे हैं, इनके विधायक सुनने को तैयार नहीं है। केवल मुख्यमंत्री जी से भाषण करवा लीजिए, कहा कुछ नहीं है। कहीं लॉकडाउन खोलने की बात करते हैं, कहीं लॉकडाउन बंद करने की बात करते हैं, लेकिन सॉल्यूशन देने के नाम पे, सुझाव के नाम पर ये मानने को तैयार नहीं। हमने इनसे कहा, जितेंद्र जी, लॉकडाउन के पक्ष में हैं आप? देखिए, मैंने ये कहा लॉकडाउन हल नहीं होता, लेकिन आपने लॉकडाउन लगाया। आप लॉकडाउन के पक्ष में है? मेरा सीधा सा सवाल, आप लॉकडाउन के पक्ष में हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि जब इतना समय मिला आपको, पूरा का पूरा 1 साल मिला, आपके पास में बॉम्बे में ऑक्सीजन प्लांट की घोषणा की, ऑक्सीजन नहीं बना पाए, गोविंदपुरा में ऑक्सीजन प्लांट शुरू नहीं कर पाए, मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की व्यवस्था, तो मजबूरी में लॉकडाउन करना पड़ेगा आपको। आप लॉकडाउन के पक्ष में है कि नहीं जितेंद्र जी? मेरा सीधा सा सवाल है। देखिए, लॉकडाउन किसी भी समस्या का हल नहीं होता, लेकिन जब समस्या सर के ऊपर चली जाती है, जब लॉकडाउन करना मजबूरी होता है। और हम तो अभी भी कह रहे हैं कि आप व्यवस्था सुधार लीजिए। वैक्सीनेशन सबसे बड़ा उपाय है, लॉकडाउन खोलने से पहले वैक्सीनेशन की तैयारी कर लीजिए, लेकिन वैक्सीनेशन है नहीं, आदेश आपने दिया नहीं, पेमेंट आपने किया नहीं। आपको कम से कम 2.5 साल लगेगा मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन कराने में, जिस रफ्तार से आप चल रहे हैं। लेकिन जितेंद्र जी, ये तो वही बात हो गई ना, चिट भी मेरी पट भी मेरी। लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, लेकिन लॉकडाउन लगाना ऑप्शन नहीं है, लेकिन लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। आप अपनी बातों को डिप्लोमेटिक मत कीजिए, सीधा सा जवाब, सीधा सा सवाल मैंने आपसे पूछा जी। परसेंटेज ऑफ केसेस बढ़ जाएंगे, तो जाके आपकी मजबूरी हो जाएगी। ठीक है धैर्यवर्धन जी, अभी भी कह रहे हैं धैर्यवर्धन जी, लॉकडाउन एक मजबूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का रवैया लॉकडाउन को लेकर के कैसा नकारात्मक रहता है। पिछले वर्ष जब कोरोना का आक्रमण हुआ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान में कठोर कर्फ्यू लगाया और बहुत ही कठोर व्यवस्था की लॉकडाउन के लिए। तो कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने खूब छाती पीटी, खूब हाय तौबा की।
ये लोग अवसर देख रहे हैं कि अगर सरकार लगा देगी तो कहेंगे कि ये बहुत गलत है, और हटा देगी तो कहेंगे ये और ज्यादा गलत है। तो ये इनका कोई अपना मापदंड नहीं है, अपना कोई अध्ययन नहीं है, इनकी लोगों से कोई राय शुमारी नहीं है। ये तो केवल ये इंतजार करते हैं कि कांग्रेस अगर सरकार के विपरीत कैसे अपना पक्ष रखे, केवल इस पर इनका ध्यान रहता है। और मुझे लग रहा है कि इसीलिए शिवराज सिंह जी ने 1 तारीख से जो संभावना जताई है कि हम अनलॉक करने का प्रयास करेंगे मध्य प्रदेश को, उस समय मुख्यमंत्री जी ने अपने ऊपर पूरे विषय को नहीं लिया। उन्होंने, आपने देखा होगा कि सभी जिला मुख्यालयों पर, तहसील मुख्यालयों पर, संभागीय केंद्रों पर गांव-गांव तक आपदा प्रबंधन समितियां बनाई है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपदा प्रबंधन समितियों में सभी विधायक लोग भी हैं, सांसद लोग भी है, जो कांग्रेस है, दूसरी पार्टियों के द्वारा निर्वाचित लोग भी है, वे सब मिल बैठ करके गणमान्य लोगों के साथ, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, और कोरोना के लिए जो अधिकृत प्रभार में मंत्री हैं उनके साथ बैठ करके ये तय करें कि हमारे यहाँ की लोकल परिस्थिति क्या कह रही है, क्या हमको छूट देना चाहिए या भी नहीं देनी चाहिए, छूट देना चाहिए तो छूट का प्रकार क्या है, सरकार की मंशा के अनुरूप हमें पूरी तरह चलना चाहिए या सरकार के समझ कोई और सुझाव भेज देना चाहिए। यह तो अवसर दिया है सरकार ने। ठीक है जितेंद्र जी, क्या कुछ और ऑप्शन हो सकते हैं लॉकडाउन के अलावा, अगर मैं आपसे पूछूं तो? देखिए, मेरा ये कहना है कि बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। आपके पास में वैक्सीनेशन कराने की, देखिए सवाल फिर वही उठता है, वैक्सीनेशन कराने का तरीका क्या है, आपके पास में वैक्सीनेशन की उपलब्धता क्या है। अगर हम इस पे सवाल करते तो हमसे कहते हैं कि आप नकारात्मक बात करते हैं। हम आपको सुझाव देना चाहते, हम आपकी कमियों को उजागर करना चाहते ताकि। ठीक है, बिल्कुल विपक्ष का काम है, बिल्कुल विपक्ष का काम है सवाल उठाना, सुझाव देना, बिल्कुल। जब लॉकडाउन लेकिन तो अकेले किया था, ठीक है, अब लेकिन मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। अब चूंकि जब खोलने की तब आपने क्राइसिस कमेटी पे डाल दिया, क्योंकि अभी भी आपको लेकर के आपकी नियत साफ नहीं समझ में आ रही। आप खोलना चाह रहे, नहीं खोलना चाह रहे। लॉकडाउन करते समय तो मुख्यमंत्री जी टीवी पे आके घोषणा करते कि ये लॉकडाउन हो गया, लेकिन आज चूंकि आपको समझ में आ रहा है तो आपने सारा का सारा मामला क्राइसिस कमेटी पे डाल दिया। मैं फिर कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और जिले में जाकर के समीक्षा बैठक करना चाहिए और स्थिति का पता लगाना चाहिए ताकि कम से कम हम तीसरी लहर को तो रोक पाए। ठीक है, ठीक है। लेकिन आप ये बात बताएं कि जिस तरह से ये जो बयान जो है कमलनाथ जी द्वारा जो बयान दिया गया है, आप उसके पक्ष में हैं? आप मानते हैं कि वो सही है? भारतीय कोरोना कहना सही है? भारत, मेरा भारत महान जो पहचान होती थी, मेरी पूरी बात सुनिए, मेरा भारत महान जो पहचान होती थी, अब वो पहचान मेरा भारत कोविड हो गई है। इतनी अभिव्यक्ति की आजादी। आप ये देखिए, आज भारत सरकार अगर समय से निर्णय लेती तो क्या कोरोना फैलता, इस बात को स्वीकार कीजिए। अगर तो इस बात से ये डिसाइड हो जाता है कि कोरोना भारतीय है, भारतीय कोरोना आप कह देंगे। पूरी बात सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं कोरोना को बढ़ने में सरकारों की डील सामने आई। एक चीज अभी आप क्या कह रहे हैं, कमलनाथ जी ने ऐसा बोला, ये बोल रहे हैं ना आप तो नहीं बोल रही है ना, कमलनाथ जी का हवाला दे रही है ना। कमलनाथ जी ने भी ये कहा है कि ब्रिटेन कह रहा है इंडियन कोरोना वेरिएंट। तो मैं तो आपत्ति भी जता रही हूँ ना, मैं तो हवाला देते हुए साथ साथ जितेंद्र जी आपत्ति भी जता रही हूँ कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कमलनाथ जी ने आपत्ति जताई, कमलनाथ जी ने आपत्ति जताई कि ब्रिटेन को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आप बताइए मुझे। हाँ, जताई। आप कमलनाथ जी का हवाला देकर के बात कर रही है, लेकिन मैं तो ये भी कह रही हूँ कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं अपनी आपत्ति जता रही हूँ ना। कमलनाथ जी ने आपत्ति जताई कि नहीं? आप मुझे सीधा सा जवाब दीजिए। कमलनाथ जी ने, आप मुझे सीधा सा जवाब दीजिए। आपने मेरे पर सवाल उठाया है, आप मुझे सीधा सा जवाब दीजिए। मैं ये बोल रही हूँ कमलनाथ जी ने ये कहा, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आप बोल दीजिए कि कमलनाथ जी ने ये जो कहा वो ब्रिटेन का हवाला दिया और ब्रिटेन को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्यों नहीं कहा कमलनाथ जी ने? नहीं, देखिए आप मेरी बात को नहीं समझ रहे। कमलनाथ जी ने ब्रिटेन का हवाला देके कहा और सरकार से सवाल किया कि मेरा भारत महान होना चाहिए था। आज तुमने क्या स्थिति कर दी?
कि विदेश के लोग तुम्हारी छवि मेरा भारत कोविड करके बना रहे। ये सरकार से सवाल है, ये सरकार के लिए एक सबक है कि तीसरी लहर से पहले सबक सीख लीजिए। ठीक है, इसका जवाब धैर्यवर्धन जी से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, धैर्यवर्धन जी बोलिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करेंगे आप। शिवाली जी, कमलनाथ जी के बयान आने के दौरान एक बात और लोगों के मन में है जो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इतनी भयानक महामारी में जब अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे तमाम शक्तिशाली आर्थिक संपन्न लोग उनकी व्यवस्था उखाड़ पछाड़ खा गई, तब भी हमने संभाला है। आज लोगों को ये समझना चाहिए कि इतनी भयानक महामारी में देश के और प्रदेश की कितने प्रतिशत आबादी को कोरोना हुआ है और उससे भी कितने प्रतिशत लोग मरे हैं, और फिर आपने पूरे देश को मेरा भारत कोविड कह दिया, मेरा भारत कोरोना कह दिया। ये बहुत ही निर्लज्जतापूर्ण बयान है और इस बयान पर उनको माफी मांगनी चाहिए थी। हाँ, वो ये कह देते कि इंडियन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है, तो एक दफा स्वीकार हो सकता था, क्योंकि वेरिएंट एक ऐसा शब्द है जो जिस देश में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी हिस्से में कभी भी अपना पैनापन, कभी भी रूप बदल करके और वायरस छद्म रूप धारण कर लेता है और ज्यादा घातक हो जाता है। और मुझे लग रहा है कि इस डिबेट के प्रारंभ में आपने जितनी विद्वत्ता के साथ कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय को टोका है, मैं चाहता हूं जितेंद्र मिश्रा की पार्टी में भी ये बात पहुंचाएं कि हमको कम से कम सोच समझकर बोलना चाहिए, तोल मोल कर बोलना चाहिए। जी जितेंद्र जी, तोला मोला जाता है ना अपनी बातों को, तोला मोला जाता है कि एक शब्द का आपको पता है कितने शब्द, एक शब्द का कितने अर्थ निकाले जा सकते हैं। भारतीय कोरोना कैसे कह सकते हैं आप कि भारत, मेरा भारत महान जो पहचान होती थी वो अब मेरा भारत कोविड हो गई है। अरे तो आप भी तो यही बात कह रही हो, लेकिन मैं अपनी आपत्ति भी दर्ज करा रही हूँ। आप बार बार, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, आप बार बार मेरे ऊपर क्यों आ रहे हैं? मैं अपनी आपत्ति दर्ज करा रही हूँ ना, मैं ये कह रही हूँ ना कि कमलनाथ जी ने जो कहा वो आपत्तिजनक था। आप बोल दीजिए, कमलनाथ जी ने बोला ब्रिटेन ने जो कहा वो आपत्तिजनक था। कमलनाथ, देखिए आप तो कमलनाथ जी का हवाला देके कह रही हैं, कमलनाथ जी ने ब्रिटेन का, सिंगापुर का हवाला देके कहा। अरे भाई, तो जितेंद्र जी, ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं मैं कमलनाथ जी के बयान को जो कोट कर रही हूँ, है ना, ये बात है, मैं आपत्ति जता रही हूँ ना। मैं कह रही हूं कि कमलनाथ जी ने जो कहा वो उन्हें नहीं कहना चाहिए था, वो गलत तरीके से, या शब्द, भले ही उनकी मंशा वो नहीं थी, लेकिन जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया वो गलत थे। आप बोल दीजिए, कमलनाथ जी ने, आप मुझे बताइए, कमलनाथ जी ने कहा कि ब्रिटेन ने जिन शब्दों का यूज किया है, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो गलत थे। शिवानी जी, नहीं कहा कि मेरी मंशा जिन शब्दों का उपयोग किया है, आप ये बताइए, आपने ये छवि बना दी है कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग हमारे लिए इन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। आप बताइए कि आपने क्या इसके लिए जवाब दिया है सरकार के ओर से, सरकार के प्रतिनिधि की तौर से क्या जवाब दिया है? आज देश के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो क्या जिम्मेदारी नहीं बनती थी? पूर्व सीएम है कमलनाथ, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, क्या आपत्ति वो नहीं दर्ज कर, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी आपत्ति दर्ज कराने की? देखिए सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? सरकार सुनती रहे, विपक्ष का लीडर, अपोजिशन का लीडर आपत्ति दर्ज कराए, सरकार की तरफ से एक भी बयान आया हो, प्रधानमंत्री ने डट के कहा हो कि नहीं आपकी बात गलत है, जब आपका सवाल नहीं उठता, विपक्ष के नेता से आप सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। आप सरकार से भी तो कोई सवाल पूछिए। हम सरकार से, जितेंद्र जी, जब सरकार से सवाल पूछने का वक्त आता है तो सरकार से भी सवाल इसी तरह पूछे जाते हैं, लेकिन भारत की, देश की अस्मिता का सवाल है, देश की अस्मिता का सवाल है। भारत देश सबसे ऊपर है, ना ही मुझसे ना ही आपसे। कांग्रेस से ज्यादा कोई नहीं जानता है। आप ये देखिए किस तरीके से अलगाववादी लोग आज बैठे, ये कश्मीर में क्या करते, अलगाववादियों के साथ गले मिलकर सरकार बनाते। आज हमारे ऊपर देश की अस्मिता की बात कर रही हैं आप। देखिए सवाल इस बात का है, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता। मेरा सिर्फ ये निवेदन है कि कमलनाथ जी ने ये कहा है कि इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि खराब हो रही, आप क्या कर रहे हैं? जवाब सरकार को देना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, हमारे पास समय की कमी है, धैर्यवर्धन जी जल्दी से आप एक लास्ट कमेंट दे दीजिए। मैंने कह दिया ना, निंदनीय वक्तव्य है, क्षमा मांगना चाहिए, सोनिया गांधी जी को मांगना चाहिए, राहुल गांधी जी को मांगना चाहिए, कमलनाथ जी को मांगना चाहिए, और पूरी कांग्रेस पार्टी को सबक लेना चाहिए कि देश से बड़ी राजनीति नहीं होती है। ठीक है, निंदनीय तो है और बेहद शर्मनाक भी है कोरोना काल में इस तरह से राजनीतिक पार्टियों का
राजनीति के चलते रोटियां सेकना अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना काल में आम आदमी को आपदा में अवसर मिला या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ राजनीतिक पार्टियों को जरूर इसका अवसर मिल गया है। बयान पर बवाल और सवाल भी लगातार जारी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।